एक बार के लिए सोचिए, आप जिस आप पड़ोसी से बात कर रहे हो वो असली हो ही ना, वो उनकी मृत्यु कई दिनों पहले ही हो चुकी हो, तो आपको कैसा फील होगा। ये इंसिडेंट पहले ही हो चुकी है मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ। आज की कहानी शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। एक मोहन नाम का लड़का था। वो नॉर्मली वो अपना फैमिली के साथ रहा करता था। उसके बगल में एक नेबर आई थी जहाँ पे हमेशा रेंट मतलब लगा करता था। उसमें एक फैमिली आई और वहाँ पे मतलब स्टे करके रहने लगी आराम से। तो वो उस दोनों में भी बहुत अच्छा जान पहचान हो गया। लिटरली सब कुछ एकदम बेटर चल रहा था। वो दोनों आराम से रात भर लेडीज़ का आप लोग जानते हैं, रात भर इजली वो लोग बात करते रहते हैं। वो आराम से सब चला लगा। एक समय बाद मोहन और उसके फैमिली कहीं ट्रिप पे जाते हैं घूमने के लिए। नॉर्मली अलग जगह मतलब अलग कंट्री में गए थे। तो वह 1 साल तक वो सोचे थे कि वहीं रहेंगे और इसे बंद करके चले जाते हैं। तो वो अपने नेबर को भी बोल दिए कि भाई हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे घूमने जा रहे हैं, फैमिली ट्रिप है। वो लोग चले गए और वहाँ पे वो लोग जाने के बाद बहुत सारे मस्ती किए, मज़े किए, अलग अलग जगह घूमे, फ़ोटो वोटो क्लिक किए। और उसके बाद वो लोग आ गए। वो लोग 1 साल भी नहीं रुके, 6 मंथ पे वो लोग बोले भाई अब वैकेंसी कंपनी छुट्टी नहीं दे रहा है, वापस चलो, समय यहीं पे समाप्त हो चुका है। तो वो लोग वापस चले आए। ज़्यादा नहीं, 6 ही महीना बाद वो लोग वापस चले आए। और उसके बाद वो लोग आए तो पहले आए तो वो लोग आराम से रात को वो लोग पहुँचे। रात को रुकने के बाद वो लोग कल सुबह में देखे कि भाई जो उसका नेबर है वो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो वो लोग को लगा कि भाई कहीं गए होंगे वो लोग, इसलिए वो लोग ज़्यादा थके हुए थे तो उनके घर पे भी नहीं गए। तो छोड़ दिए दिन में उस दिन। और रात को वो लोग जब डिनर कर रहे थे तो उनको लगा ऐसा, उन लोगों में से मोहन को पहले लगा कि कोई कैंडल लेके घूम रहा है। नेबर है तो होगा कोई, उनको लगा कि कोई लाइन का इशू होगा। इसलिए तो एक रात पहले ऐसा ही चला गया। तो ये जो कैंडल लेके घूमने वाला इंसिडेंट्स है वो उनकी फैमिली में सब देख रहा था। और वो जब भी सुबह के समय में जा रहे थे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया था उसके घर से। तो उन लोगों को भी डाउट हुआ, भाई ये ऐसा मैंने कुछ तो किया नहीं, मैं जाने से पहले भी बताया था मैं जा रहा हूँ यहाँ से, घूम के आ जाऊँगा तो 1 साल के बाद। तो वो लोग भी जब घर पे गए तो वो बेल बजाए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तो वो लोग जब बेल बजा रहे थे तो कोई रिस्पॉन्स दिन के समय में नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं। मतलब डेली जाते थे बजाते थे और रात को उनको दिखता था कि भाई वो सब आराम से टहल रहे हैं, वो भी मोमबत्ती लेके। और उनके नेबर में बस एक लेडी और उसके 2 बच्चे, दोनों लड़के ही रहा करते थे। मतलब टोटल 3 आदमी रहते थे उसमें, मतलब औरत और गर्ल्स रहते थे। डेली ये देखने लगे और उनको लगा कि भाई मेरे को इग्नोर ये लोग कर रहे हैं। फिर भी वो लोग सोचे कि हटाओ, फिर से जाके देखते हैं, बात करते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। तो वो लोग फिर से चले गए और देखे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो वो छोड़ दिए। और वो लोग पूरा गुस्सा ही हो गए क्योंकि वो लोग बहुत ही भाई मेहनत कर रहे थे, भाई खोलो, हेलो कोई है रूम पे, कोई है या नहीं। बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, उसके नाम के बहुत ज़्यादा देर तक बोला लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वो लोग उसको भूल गए। 1-2 दिन वो लोग उनको इग्नोर करके छोड़ ही दिए। बस वही रात को ही वो लोग कैंडल लेके घूमते थे। ये थोड़ा अजीब वो लोगों को लगा, लेकिन वो लोग इग्नोर करना सीख गए और उन्हें छोड़ दिए। बहुत 2-3 महीना बीत गया होगा, वही इंसिडेंट्स आराम से हो रहे थे। तो उस इलाके में चोरी भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। हर जगह मतलब हर एक के घर में चोरी हो रही थी। तो उसी घर में उसके मोहन के नेबर में, पड़ोसी में, उसके घर में एक बार वो चोर गया और जैसे ही वो दरवाज़ा खोला वो भाई हैरान, वो डर के मारे चीखते हुए बाहर भाग गया। लिटरली उसका जो हाल हुआ ना उस समय, भाई फट गया था उसका। आप खुद सोचिए भाई, जिस घर में कोई नहीं है और लिटरली कोई है ही नहीं है, रात के समय में मोमबत्ती लेके भाई घुमा जा रहा है, भाई उसका डर के हालत खराब हो गया। रात के समय में वो गया था और वो जब इंसिडेंस देखा और बेड पर देखा कि 3 लाशें पड़ी हुई है।
वो भी पूरा कंकाल बन चुके, पूरा का पूरा कंकाल। तो वो डरते दौड़ते भागते पीछे चला गया। आप खुद ही सोचो, आपका कोई एक अच्छा सा दोस्त है, आप वो उससे नॉर्मली बात हो रहा, बीच में बात होना छूट गया, अब बिना बताए उसके घर पर चले गए, और जाने के बाद आपके सामने ये वो इंसिडेंस रात को दिखे तो आपका क्या हाल होगा। तो यही हाल हुआ था उस चोर के साथ। तो वो जाके पहले पुलिस को कांटेक्ट किया, और सो आया और वो और जांच पड़ताल किया। सो वो बोला कि इसको मरा हुआ 7 महीने से 6-7 महीने से भी ऊपर हो चुका है, इसका पूरा बॉडी डिकम्पोज हो चुका है, वही पूरी पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादातर आगे तक हुआ, कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन इसी तरह कि 2 लोगों को मारा गया या कि खुद मरे, कोई नहीं। क्योंकि बेड पे तीनों की लाश वैसे ही स्थिति में थे कि जैसे कोई सोया हुआ हो। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, भरोसा किसी पे ना करें, क्योंकि आप कहीं पे जा रहे हैं घूमने और आपके सामने ये इंसान बगल वाला आपका जिंदा है या नहीं, आने के बाद वो किसी को नहीं पता, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर वो इंसान कोई मरने वाला तिथि होगा तो वो मर जाएगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वक्त से पहले मर गया तो उससे बहुत बड़ा ही ज़्यादा दुख होगा कि मैं भाई वक्त से पहले मर गया, और भी बहुत ज़्यादा होगा। तो वो चाहेगा कि जिस तरह मेरी मृत्यु हुई उस तरह आपकी भी मृत्यु हो, तो वो हर एक प्रयास करेगा। बस अभी भी फ़िलहाल उसमें कोई उस घर का कोई अपडेट नहीं है कि इसके घर में कोई रह रहा है या फिर नहीं रह रहा है। सो यही थी आज की हॉरर स्टोरी। सो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।